वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा बताने जा रहा हूं, जो कक्षा 10 में पहले चैप्टर में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से तीनों तरीके से। इसमें पहला सवाल है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना पहला सवाल है। इसमें हम तीनों नियम से इसको बता दे रहे हैं। तो 135 पहले हम भाग विधि द्वारा देखते हैं। 135 से 225 में भाग देंगे तो 135 से एक बार जाएगा, 135 से कम 135, फिर उसके बाद 5 से 5 0, 12 से 3 घटाएंगे 9 आएगा, 90 से भाग देंगे 135 में, 135, 90 कम 90, 5, 13 में से 9 गए 4, 45 भागे 90 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 45 दूना 90। अब शेष फल कितना आ गया? 0। शेष फल 0 कब आया है? जब हम 45 से भाग दिए हैं। तो इसमें जब शेष फल 0 आता है और जिससे भाग देते हैं वही संख्या आंसर होता है। तो एचसीएफ इसमें कितना आ गया? 45। ये हम भाग विधि से बताए हैं, जो कक्षा 8 में हम पढ़ चुके हैं। अब गुणनखंड विधि से देखते हैं। 135 पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 135 का 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से 3 कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 कम 5। तो इसका गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। 135 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार से हम 225 का गुणनखंड निकालेंगे। 225 का गुणनखंड 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 50 25, और फिर 5 से 5 कम 5। 225 का गुणनखंड कितना आ गया? 225। 225 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से? एचसीएफ अब इसमें जो दोनों में कॉमन होगा वही संख्या एचसीएफ होगा। 3 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है। 5 एक बार इसमें है और एक बार इसमें है, तो यही इतना कॉमन है, तो यही इतना एचसीएफ हो जाएगा। 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 एक बार है, तो 5 एक बार। तो 3 से 3 में गुणा 9, 9 पचे 45। ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकल गया 45। और ये भाग विधि से है। और तीसरा रूल है यूक्लिड विभाजन, जो कि कक्षा 10 में दिया गया है यूक्लिड विभाजन से। तो इसमें सबसे पहले हम 135 और 225 के बीच में लेते हैं। 135 और 225 के बीच, तो इसमें 225 ज़्यादा है। 225 बराबर 135। 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 135 से कम 135। 135 में एक बार गुणा करेंगे तो 135 होगा और शेषफल कितना आएगा? 90 आएगा। तो 135 गुणे 1 प्लस 90, ये किसके बराबर हो जाएगा? 225 के बराबर। अब किसके किसके बीच में क्रिया कराएंगे? 135 और 90 के बीच में। 135 और 90 के बीच, तो 135 बराबर 90 से भाग देंगे तो 90 कम 90, 90 कम 90, 90 कितना 45 हो जाएगा? 90 प्लस 45 करेंगे तो 135 हो जाएगा।
90 एकम 90, 90 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा 135, जो यहाँ पर भाग विधि से बताया गया है। 90 एकम 90, शेषफल कितना है 45। अब किसके बीच में, 90 और 45 के बीच में, 90 और 45 के बीच, तो 90 बराबर 45, 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 45 दूना 90, शेषफल कितना आया 0। तो इसमें शेषफल किससे भाग देने पर आया 45 से, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाई स्कूल में इसी विधि द्वारा बताया गया है और बाकी ये कक्षा 6 से 8 तक गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा बताया गया। आप लोगों को क्लास 10 का रेगुलर क्लास चाहिए तो कमेंट करिए, हम उसको बना देंगे।